वेलकम बैक दोस्तों। वैसे तो भारतीय सेना दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सेना है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की भी कुछ कम नहीं है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि क्या भारत तुर्की को हरा सकेगा या नहीं। हम इन दोनों देशों की ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी और इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स को वर्तमान समय में मौजूद आंकड़ों के आधार पर कंपेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक लंबे समय से यह देखा जा रहा है कि तुर्की भारत के प्रति लगातार विरोधी चालें चलता जा रहा है। तुर्की कश्मीर में भारत की नीतियों का बार बार विरोध करता है, साथ ही पाकिस्तान को अपने मॉडर्न हथियार भी बेच रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर नए नए हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। तुर्की आगे चलकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने इलीगल सैनिक भेजने वाला है। तुर्की ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत का विरोध किया था और रिसेंटली तुर्की द्वारा भारत के गेहूं को रिजेक्ट करना व भारत के सामान व हथियारों की क्वालिटी को कमजोर बताने से लेकर और भी कई मुद्दे देखने को मिले हैं, जिनसे ये साफ नजर आने लगा है कि भारत और तुर्की के बीच रिलेशंस काफी बिगड़ चुके हैं। जहां तुर्की विश्व मंच पर भारत के खिलाफ नफरत भरी भाषा बोल रहा है, तो वहीं भारत ने तुर्की के मुंह पर लगाम लगाने का काम शुरू कर दिया है। भारत तुर्की के पड़ोसी व दुश्मन देश आर्मेनिया को अपने हथियार बेच तुर्की व अजरबैजान के खिलाफ ताकतवर तो बना ही रहा है, बल्कि भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी माने जाने वाले नॉर्दर्न साइप्रस के मुद्दे पर भी सीधा सीधा निशाना साध लिया है। दरअसल तुर्की ने अपने पड़ोसी आइलैंड देश साइप्रस के उत्तरी हिस्से को अपनी सैन्य ताकत के दम पर अलग करते हुए उसे दक्षिणी साइप्रस से अलग एक नए देश के तौर पर उसे सैन्य प्रोटेक्शन दे रखा है, जिसका विरोध पूरा यूरोप करता है। लेकिन अब भारत ने भी दक्षिणी साइप्रस को अपना खुला समर्थन दे दिया है और भविष्य में भारत साइप्रस के साथ सैन्य संबंध भी स्थापित करने वाला है, जिसके लिए भारत तुर्की के एक और पड़ोसी व विरोधी देश ग्रीस के साथ भी बातचीत कर रहा है। क्योंकि जिस तरह उत्तरी साइप्रस को सैन्य सपोर्ट प्राप्त है, उसी प्रकार दक्षिणी साइप्रस को ग्रीस का सपोर्ट प्राप्त है। और कमाल की बात यह है कि भारत और ग्रीस दोनों ही देश फ्रांस के राफेल जेट्स ऑपरेट करते हैं और फ्रांस भी इस रीजन में तुर्की का विरोध करता आया है। ऐसे में भारत साइप्रस, ग्रीस और फ्रांस के साथ मिलकर मेडिटेरियन सी में तुर्की को करारी हार चटा सकता है। दोस्तों, भारत द्वारा तुर्की के दरवाजे पर उसे आंख दिखाना यह दर्शाता है कि भारत अब न पाकिस्तान व चीन जैसे अपने पड़ोसी दुश्मनों के खिलाफ तैयार है, बल्कि एशिया के अंतिम छोर पर मौजूद तुर्की जैसे शातिर देश को भी सबक सिखाने का मद्दा रखता है। लेकिन तुर्की भी कुछ कम नहीं है। तुर्की मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश है और नाटो का हिस्सा भी है। तुर्की जल्दी ही भारत की इन नीतियों का काउंटर करने के लिए अपनी चालें जरूर चलेगा। लेकिन क्या अपने लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी और उभरती डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर तेजी से आगे बढ़ने वाला तुर्की दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर देश भारत का मुकाबला कर पाएगा? ये जानने के लिए करते हैं इन दोनों ही देशों की करंट मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, तुर्की की राजधानी का क्या नाम? कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब जरूर दें। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के बीच कंपैरिजन। तुर्की की करंट पॉपुलेशन 8.6 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, तो वहीं भारत की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। पॉपुलेशन रैंकिंग में तुर्की दुनिया का 18वां देश है, तो वहीं भारत दूसरे नंबर पर है, जो चीन के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तुर्की की करंट नॉमिनल जीडीपी $850 बिलियन से ज्यादा की आंकी जाती है, तो वहीं भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की आंकी गई है, जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डिफेंस बजट में तुर्की ने पिछले साल $15 बिलियन खर्च किए थे, तो वहीं भारत ने अपने डिफेंस बजट पर $70 बिलियन खर्च किए, जो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद एयर और मिलिट्री पावर देखें तो तुर्किश आर्मी में 4.3 लाख से भी ज्यादा टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं, तो वहीं भारत के पास 14.5 लाख से ज्यादा टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं। तुर्की के पास 1100 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ भारत के पास तुर्की से 2 गुने से भी ज्यादा लगभग 2350 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनमें डेडिकेटेड फाइटर जेट्स और इंटरसेप्टर्स की 240 से ज्यादा यूनिट तुर्की के पास मौजूद हैं, तो भारत के पास 560 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए फाइटर एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट की 48 यूनिट तुर्की के पास मौजूद हैं, वहीं भारत के पास 120 से ज्यादा यूनिट मौजूद हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 120 से ज्यादा यूनिट तुर्की के पास हैं और 130 से ज्यादा यूनिट इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की के पास कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है। हालांकि नाटो के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत 50 अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स तुर्किश मिलिट्री बेस पर मौजूद रहते हैं, तो वहीं भारत के पास सेल्फ डेवलप्ड 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं।
आइए इनकी जमीनी ताकत देखें। 2250 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स की यूनिट तुर्किश आर्मी के पास मौजूद हैं और 4600 से ज्यादा टैंक्स की यूनिट भारत के पास हैं। जहां तुर्की के पास 10,000 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वहीं भारत के पास 12,500 से ज्यादा यूनिट मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 9 से 50 से अधिक यूनिट्स तुर्की के पास मौजूद हैं। वहीं भारत के पास तुर्की से काफी कम महज 100 यूनिट्स मौजूद हैं। 2100 से ज्यादा टाउड आर्टिलरी की यूनिट्स तुर्की के पास मौजूद हैं, तो वहीं भारत के पास 3300 से ज्यादा टाउड आर्टिलरी मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 500 से ज्यादा यूनिट तुर्की के पास मौजूद हैं, तो भारत के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की यूनिट्स मौजूद हैं। ग्राउंड फोर्स के बाद देखें इनकी नेवल पावर को, तो तुर्की के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, लेकिन भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। तुर्की के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है, वहीं भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की बात करें तो तुर्की के पास 16 और भारत के पास 12 यूनिट्स मौजूद हैं। इसके साथ ही 9 यूनिट्स कॉर्वेट्स की तुर्की के पास हैं, वहीं भारत के पास 19 यूनिट मौजूद हैं। जहां तुर्की के पास 12 सबमरीन मौजूद हैं, वहीं भारत के पास 17 सबमरीन मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये था तुर्किश आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच करंट मिलिट्री पावर कंपैरिजन। इंडियन आर्मी के डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो वीडियो जरूर देखें। इसके साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर मिसाइल दागना ना भूलें।